जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों, किशोरावस्था क्या होता है? किशोरावस्था आज इस वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, किशोरावस्था का अर्थ एवं परिभाषा, किशोरावस्था की विशेषताएं, किशोरावस्था का वर्गीकरण और किशोरावस्था में शिक्षा की प्रकृति या स्वरूप का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कृपया करके दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि आप किशोरावस्था में कैसा बिहेव करते थे। तो दोस्तों, पहले जानते हैं किशोरावस्था का अर्थ एवं परिभाषा। तो दोस्तों, किशोरावस्था शब्द लैटिन भाषा के एडोलसेंस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है वृद्धि या परिपक्वता। सामान्यतः इस काल की आयु 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है दोस्तों, लेकिन यह पूर्ण रूप से लिंग, जलवायु, प्रजाति और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में हड्डियों में दृढ़ता आती है तथा अत्यधिक भूख का अनुभव होता है। इस अवस्था में बालकों में 3 सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। जैसे दोस्तों, सामान्यतः 12 से 18 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। 12 से 18 साल की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती दोस्तों? किशोरावस्था कहलाती है। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किशोरावस्था में हैं कि नहीं। तो दोस्तों, इस उम्र में बढ़ता बालक अपने अंदर हो रहे तमाम परिवर्तनों से हैरान तथा परेशान रहता है। इस कारण इस अवस्था को तनाव, संघर्ष या तनाव एवं तूफान की अवस्था का नाम मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। दोस्तों, कह रहा है कि इस अवस्था में जो होता है, जो बालक होते हैं, वो अपने अंदर तमाम परिवर्तनों के कारण परेशान रहता है। इस कारण इसे तनाव एवं संघर्ष या तनाव एवं तूफान की अवस्था का नाम भी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। इस अवस्था में शरीर में अनेक अजैविक एवं जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिनके फलस्वरूप इसकी बाल्यावस्था की आकृति एवं स्वभाव का लोप होने लगता है। दोस्तों, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जब बालक में जैविक और अजैविक रूप से रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं, तो क्या होने लगता है कि बालक की बाल्यावस्था धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और वह किशोरावस्था में आरंभ होता है, उसका किशोरावस्था आरंभ हो जाता है। परिवार में जब बालक या बालिका को 10 बार गलती करने में 5 बार यह सुनना पड़ता है कि तुमने यह गलती क्यों की, अब तुम बच्चे नहीं हो, और 5 बार यह सुनना पड़ता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी तुम इतने बड़े नहीं हो। ऐसी अवस्था में बालक स्वयं से प्रश्न करता है कि मैं क्या हूँ? बड़ा युवक या युवती या छोटा बालक या बालिका, इसका उत्तर पाने के लिए बालक या बालिका परेशान एवं उत्सुक रहते हैं। शिक्षाविदों एवं मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया है। तो दोस्तों, चलिए हम कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पहले देखते हैं, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था कहा है। उन्होंने आगे लिखा है कि इस काल में व्यक्तित्व का नया जन्म होता है। दोस्तों, स्टेनले हॉल क्या कहते हैं कि किशोरावस्था को तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था कहे हैं और ये कहते हैं कि इस काल में व्यक्तित्व का नया जन्म होता है। कुल्हन ने दोस्तों क्या बताया है किशोरावस्था के बारे में? तो किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। क्रो के अनुसार तो किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। क्रो क्या कहते हैं कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कोर्टिस के अनुसार। तो दोस्तों, कोर्टिस क्या कहते हैं? किशोरावस्था औसतन 12 से 18 वर्ष तक आयु तक होती है। 12 से 18 वर्ष की आयु तक होती है
और जिसके अंतर्गत कामांगों का विकास शारीरिक काम विशेषताओं का प्रकटीकरण लाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। तो दोस्तों किशोरावस्था की विशेषताएं, किशोरावस्था को जीवन का परिवर्तन काल, बसंत काल एवं अप्रसन्नता का काल भी कहा जाता है। तो दोस्तों जर्सील्ड इसके बारे में क्या कहते हैं कि यह वह अवस्था है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर गमन करता है। जर्सील्ड क्या कहते हैं कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर गमन करता है। वैलेंटाइन ने क्या कहा? तो दोस्तों वैलेंटाइन कहते हैं कि व्यक्तिगत घनिष्ठता एवं मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। किशोरावस्था की विशेषताएं दोस्तों निम्नलिखित हैं, जैसे कि शारीरिक विकास। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। किशोरों के भार व लंबाई में वृद्धि होती है तथा कंधे चौड़े एवं शरीर पर बाल उगाते हैं। कालसेनिक के अनुसार इस उम्र में बालक एवं बालिका दोनों को अपने शरीर एवं स्वास्थ्य की अत्यधिक चिंता रहती है। कालसेनिक क्या कहते हैं कि इस उम्र के जो किशोरावस्था के बालक होते हैं या फिर बालिकाएं होती हैं, दोनों को अपने शरीर एवं स्वास्थ्य की अत्यधिक चिंता रहती है। बौद्धिक विकास। तो दोस्तों किशोरावस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है। इस अवस्था में मस्तिष्क के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण विकास होता है। किशोरावस्था में व्यक्ति तर्क वितर्क, चिंतन एवं समस्या के समाधान हेतु गहरी सोच प्रकट करना प्रारंभ कर देता है। समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना। तो दोस्तों किशोरावस्था में बालक समाज सेवा व देश हित के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। उसे लगता है कि समाज की प्रत्येक समस्या का समाधान उसके पास है। रास के अनुसार किशोर समाज के निर्माण व पोषण कार्य के लिए सबसे आगे रहता है। जो किशोर होता है वो समाज के निर्माण व पोषण के लिए सबसे आगे रहता है। किशोरों में समाज की महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की चाह रहती है। दोस्तों जो किशोर होते हैं ये चाहते हैं कि समाज में हम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने रहें। कल्पनाशीलता। दोस्तों जो चौथा है कल्पनाशीलता। तो दोस्तों किशोरावस्था के दौरान बालकों में कल्पनाशीलता एवं दीवा स्वप्न प्रवृत्ति की बहुलता पाई जाती है। किशोरों के मन में कल्पना की अधिकता के कारण कविता, साहित्य एवं कला के प्रति लगन उत्पन्न होती है। उनके सपनों की पूर्ति न होने एवं किसी क्षेत्र में असफलता मिलने से निराशा की भावना उत्पन्न होती है तथा ऐसी स्थिति में बालक अपराध कर बैठते हैं। वैलेंटाइन ने इस अवस्था को प्रवृत्ति का समय माना है। क्या माना है? प्रवृत्ति का समय माना है। विद्रोह की प्रवृत्ति। तो दोस्तों इस उम्र के बालक में विचारों में मतभेद, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। इस अवस्था में किशोर समाज में प्रचलित परंपराओं, अंधविश्वासों के जाल में न फंसकर स्वच्छंद जीवन जीना पसंद करते हैं। कामुकता। तो दोस्तों कामुकता क्या होता है? किशोरावस्था के दौरान बालकों की कामेंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। इस उम्र में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अपने चरम पर होता है। इस उम्र किशोर बार बार वस्त्र बदलकर और दर्पण में अपने शरीर को देखकर आनंद का अनुभव करता है। स्थिरता और समायोजन। किशोरावस्था में परिवर्तन की अत्यधिक गति के कारण स्थिरता और समायोजन का अभाव पाया जाता है। अब दोस्तों हम अध्ययन करेंगे किशोरावस्था का वर्गीकरण। तो दोस्तों किशोरावस्था तीव्र परिवर्तन की अवस्था है जो वयःसंधि अवस्था से प्रारंभ होती है एवं प्रौढ़ावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक रहती है। किशोरावस्था का अध्ययन सही तरीके से करने के लिए विद्वानों ने इस अवस्था के विकास क्रम को दो अवस्थाओं में बांटा है। जैसे पहला होता है दोस्तों पूर्व किशोरावस्था और दूसरा क्या होता है? उत्तर किशोरावस्था। तो दोस्तों जो पूर्व किशोरावस्था होता है यह 13 से 16 वर्ष तक होता है
और उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष तक होता है। तो दोस्तों पूर्व किशोरावस्था वह संधि अवस्था की समाप्ति 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 16 से 17 वर्ष तक चलती है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इसका प्रारंभ बालिकाओं में 13 वर्ष से एवं बालकों में लगभग 1 वर्ष बाद अर्थात 14 वर्ष से होता है। इस अवस्था को समस्या बाहुल की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि द्रुत शारीरिक परिवर्तन होने के कारण समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उत्तर किशोरावस्था, तो दोस्तों उत्तर किशोरावस्था क्या होता है? उत्तर किशोरावस्था 16 या 17 से प्रारंभ होती है एवं 21 वर्ष तक चलती है। हरलाक ने 17 वर्ष की आयु को पूर्व किशोरावस्था एवं उत्तर किशोरावस्था के मध्य की विभाजक रेखा कहा है। विकास की दृष्टि से यह अवस्था अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह प्रौढ़ जीवन की तैयारी का काल होता है। इस अवस्था में जिस प्रकार के व्यवहार, प्रतिमान, अभिवृत्तियाँ एवं रुचियाँ आदि निर्धारित कर लिए जाते हैं, वे ही प्रौढ़ जीवन का आधार बनते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होता है। तो किशोरावस्था को परिवर्तन का काल माना जाता है। किशोरावस्था में बालक दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमेशा असाधारण कार्य करने का प्रयत्न करता है। ऐसे कार्यों में सफलता उसे प्रोत्साहित करती है, लेकिन असफल होने पर उसे अपना जीवन सारहीन लगने लगता है। इस अवस्था को चरित्र निर्माण की नींव कहा जाता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि जो किशोरावस्था होता है उसमें कोई भी बच्चा जो होता है वो असाधारण कार्य को, जो कठिन कार्य होता है उसे करने का प्रयास करता है। यदि उसे सफलता मिलती है तो प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन असफल होने पर उसे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। तो इस अवस्था को चरित्र निर्माण की नींव कहा जाता है। इसलिए बालक को जीवनोपयोगी सार्थक शिक्षा प्रदान करने की बेहद आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक विकास होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना बहुत ही आवश्यक होती है। पाठशाला या फिर शाला मतलब स्कूल या फिर घर में स्वास्थ्य की उचित देखभाल, खेलकूद, व्यायाम, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सा शिविर आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। किशोरावस्था में शरीर के शिक्षा के स्वरूप को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है, जैसे कि शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। तो इस उम्र में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में विभिन्न प्रकार के लिंग संबंधी शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। अनभिज्ञता के कारण बहुत से किशोर यौन संबंधी समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में पाठशाला में लिंग भेद एवं यौन संबंधी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। किशोरावस्था जीवन दर्शन का आधार है, अतः बालक को जीवनोपयोगी सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने चाहिए। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा, तो दोस्तों इस अवस्था में कई बालक दुराचारी हो जाते हैं। उनके लिए समाज के मान्य मूल्यों के अनुसार व्यवहार करने वाले नैतिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। गलत आचरण करने पर बालक को दंड देना भी आवश्यक है। यदि दोस्तों बालक कोई गलत काम करता है तो उसे दंड भी देना आवश्यक होता है। कोठारी कमीशन ने आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान करने के लिए जोर दिया है। आत्मनिर्भरता की शिक्षा, तो दोस्तों किशोरावस्था में बालक शीघ्र ही आत्मनिर्भर होने की इच्छा रखता है। उसे उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों किशोरावस्था में बालक क्या होते हैं, शीघ्र ही आत्मनिर्भर होने की इच्छा रखते हैं, इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा, बालकों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। प्रायः यह देखा गया है कि कई बालक विकास की दर में पिछड़ जाते हैं। ऐसे बालकों के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं और आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। क्या कह रहा है दोस्तों कि बालकों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, कोई बहुत तेज़ी से बढ़ता है, कोई धीमे तेज़ी से बढ़ता है, और प्रायः देखा गया है कि कई बालक विकास की दर में पिछड़ जाते हैं। ऐसे बालकों के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं एवं आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए।
संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। तो दोस्तों किशोरावस्था में संवेग अपने चरम पर होता है। इस उम्र में बालक संवेगों से संघर्ष करता है। बालकों को संवेग पर नियंत्रण और उनका मार्गांतीकरण करना सिखाना चाहिए। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास के लिए उदार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन का एक नाजुक मोड़ होता है जहां पर मामूली सी लापरवाही व्यक्ति के लिए जीवन भर एक अभिशाप बन सकती है। रचनात्मक विकास के लिए शिक्षा। तो दोस्तों किशोरावस्था में बालक में अभिनय करने, भाषण देने तथा लेख लिखने की सहज रुचि होती है। इसके लिए बालकों को विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत जैसे विषयों का रचना ज्ञान प्रदान करना चाहिए, रचनात्मक ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो कह रहे हैं दोस्तों जो किशोरावस्था होता है तो उसमें बालकों को अभिनय करने मतलब ड्रामा करने, डांस करने की और भाषण देने की, लेख लिखने की सहज रुचि होती है। इसके लिए क्या होता है कि बालकों को विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत जैसे विषयों का रचनात्मक ज्ञान प्रदान करना चाहिए। उचित दिशा निर्देशन। तो दोस्तों उचित दिशा निर्देशन, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन व नाजुक काल होता है। इस अवस्था में उसे निर्देशन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में अभिभावकों एवं अध्यापकों को चाहिए कि वे बालकों को विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर परामर्श दें। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने किशोरावस्था के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और अभी तक दोस्तों ऐसा भी लगता है कि हम लोग भी जो इतने एज में आ चुके हैं और किशोरावस्था में ही है, क्योंकि हम में भी कई सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो कि हम भी करते रहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि इस वीडियो में हमने किशोरावस्था के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, किशोरावस्था को जाना अच्छे से। यदि दोस्तों आप वीडियो में पहली बार बने हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि हमेशा देखते हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर तो कर ही सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।